हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं और सबसे टिपिकल भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों बहुत ही ज़्यादा रचना की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, अभी समझ जाएंगे आप लोग। तो जो डायग्राम दे रखा है उसका मैं सबसे पहले वो बना देता हूँ और एक त्रिभुज दे रखा है इसके बाहर। ठीक है, और इसके जो बिंदु दे रखे हैं वो देख लेते हैं, ए, बी और सी, और एक केंद्र बिंदु दे रखा है जिसका नाम है ओ, और ओ से एक बिंदु दे रखा है डी। यहाँ से यहाँ तक दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं दिया। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें दिया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसको साफ करके दिखा लेते हैं। ये दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड बी डी और डी सी, रेखाखंड बी डी और डी सी की लंबाई क्रमशः 8, 6 सेंटीमीटर है। आकृति इन्होंने कहा है कि आकृति में देखो, देख लिया हमने आकृति पहले। भुजा ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। ए बी और ए सी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। ज्ञात करना है ए बी और ए सी की लंबाई। अब सोचो कैसे करेंगे। हमें तो ये दे रखा है, ना ये दिया है ना ये दिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो एक चीज़ हमें ये पता चल रही है कि ओ डी दे रखा है लंब किस पर, बी सी पर, और इस जो ये एक हमारे रेखाखंड है बी सी उसको 2 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इस ए बी और ए सी को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। उससे हमें क्या मिल जाएगा, फिर जब हम इसको यहाँ से देखो यहाँ मिलाएंगे तो ये एक हमारा स्पर्श बिंदु हो जाएगा, एक ही स्पर्श बिंदु हो जाएगा। तो ये हमें 8 दे रखा है, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, देखो स्पर्श रेखा है। अभी आपने पढ़ा होगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींचा गया कोई बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती हैं। तो जब हम यहाँ एक बिंदु लेंगे तो ये जो बी डी है वो इसके बराबर हो जाएगा, ऐसे ही सी डी बराबर हो जाएगा किसके, जो हम एक बिंदु लेंगे यहाँ पर। ये देखो एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये, यानी जितना ये है उतना ये होगा। ऐसे ही ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। तो हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मिलाएंगे, फिर यहाँ देखेंगे ये वाली स्पर्श रेखा बराबर होगी किसके, इस वाली स्पर्श रेखा के बराबर होगी। तो बच्चों यही रचना करनी है। देखो यहाँ से हमें ये इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, बचेगा क्या, इतना हिस्सा निकालना है। तो फिर हम क्या निकालेंगे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले अर्धपरिमाप पता होना चाहिए। आपने हेरोन का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th में। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, होता था रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो पहले हम इस जो हमें दे रखा है इससे हम निकालेंगे पहले एस यानी अर्धपरिमाप निकालेंगे, फिर निकालेंगे इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जब ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा और उसके बाद अभी हम जो रचना करेंगे, ठीक है, उसको देख लेते हैं। और रचना जैसे हम सॉल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं बिंदु ओ से एक रेखा खींची हमने, इसको नाम दे देते हम ए, पहले हमने दे दिया डी, और इसमें हम नाम दे देते हैं ई और एफ। ठीक है, तो एक हमने खींच दी यहाँ से, और इसमें मैं बच्चों थोड़ी इंक डाल लेता हूँ, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। इंक भर ली है, तो अब इसको नाम दे देते हैं बच्चों हम एफ और ई, यानी इसको नाम दे देते हम ई और इसको नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, और हम इनको मिला देते हैं आपस में। इस सी को मिला देते हैं हम कहाँ से, सी और ई, ये पूरा मिल जाएगा। ऐसे ही एफ और बी मिल जाएगा पूरा, तो यहाँ से एफ से ले जाते हैं हम बी पर, और ऐसे ही हम मिला देते हैं ए और डी को। ठीक है, तो अब रचना लिख लेते हैं। रचना में लिखेंगे माना वृत्त ए बी, माना वृत्त ए बी। बच्चों हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, कोई टिपिकल नहीं है। बस जो स्टार्टिंग में मैंने समझाया अगर वो आपके समझ में आ गया, बाकी हमारी इसमें जो रचना करनी है वो आप देख लीजिए। माना वृत्त ए बी और ए सी को क्रमशः, ए बी और ए सी को क्रमशः
क्रमशः कहाँ पर मिलाया हमने, ई और एफ पर, ई और ए बी और ए सी को क्रमशः कहाँ पर किया, क्या स्पर्श करता है, ई और एफ पर स्पर्श करता है। कौन, वृत्त। जो वृत्त है वो ए बी को ई पर और ए सी को एफ पर स्पर्श करता है। फिर हमने माना ए एफ की लंबाई, अब हम मान लेते हैं जो ए एफ है उसको एक्स मान लेते हैं। अब ए एफ एक्स है तो ए ई बच्चों कितना हो जाएगा, ये भी एक्स होगा। क्यों, क्योंकि हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। ऐसे ही जो सी डी 6 है तो यहाँ पे सी एफ भी बच्चों कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी डी 8 है तो ई बी भी कितना हो जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर। ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए एफ की लंबाई x है, माना ए एफ की लंबाई x है, ठीक है। तो उसकी कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि क्या बच्चों, कि एक ही बाह्य बिंदु से, कि एक ही बाह्य बिंदु से क्या खींची गई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 90% चांस है कि आएगा ही आएगा। खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, अब जब हमने ये लाइन लिख दी तब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे। अब देखो जो स्पर्श रेखा है हमारी क्या है, ए एफ बराबर हो जाएगा ए ई के, तो यहाँ से हम लिखेंगे सी एफ बराबर सी डी। देखो सी एफ बराबर हो जाएगा सी डी के, सी एफ बराबर सी डी बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। ऐसे ही बी ई बराबर हो जाएगा बी डी, बी ई बराबर हो जाएगा बी डी, ये स्पर्श रेखा इसके बराबर होगी, तो यहाँ से लिख लेंगे बी ई बराबर बी डी बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही ए एफ बराबर हो जाएगा किसके, ए ई के, तो यहाँ से लिख लेते हैं ए एफ बराबर ए ई के बराबर x सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो जो ये हमारा रेखाखंड है हमारा ए बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई बी लिख सकते हैं। ऐसे ही ए सी को हम लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ सी, और बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी। तो ये बच्चों हमारी क्या निकल जाएंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल जाएंगी, तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। उस अर्ध परिमाप का उपयोग कहाँ करेंगे हम, इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने में। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम, पहले हम लिख लेते हैं किसको, ए बी के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर, अभी इसको हम यहाँ, इसका कोई भी काम नहीं है, इसको हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ से ए बी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस बी ई, ठीक है। ए बी का मान ए ई का मान x प्लस बी ई का मान 8, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं बी सी, तो यहाँ से बी सी बराबर आ जाएगा, देखो बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, ये कितना आ जाएगा, 8 प्लस 6 बराबर आ जाएगा कितना, 8 6 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही ए सी देख लेते हैं, ए सी बराबर आ जाएगा हमारा क्या, सी एफ प्लस ए एफ, ये हो जाएगा बच्चों कितना, 6, देखो ये 6 प्लस x सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, ए सी मिल गया। अब निकाल लेते हैं पहले क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप को बच्चों किससे दिखाते हैं, एस से, और परिमाप क्या होता है बच्चों, तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बट्टे 2। अब ये एस का किस लिए निकाल रहे हैं, ताकि हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल सके। वो क्षेत्रफल हमारा किस काम आएगा, आगे देखेंगे। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बट्टे 2 आ गया। अब ए बी का मान बच्चों कितना है, x प्लस 8 प्लस बी सी का मान देखो कितना है, 8 प्लस 6 यानी 8 6 14 प्लस उसके बाद देखो ए सी का मान कितना है, 6 प्लस x,
6 प्लस एक्स पूरे के बट्टे में आ जाएगा 2। तो यहाँ से जोड़ लेते हैं, 14 6 हो जाएगा 20, 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28, और बट्टे में कितना आ जाएगा देखो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x। तो यहाँ से देख लेते हैं 28 प्लस 2x बट्टे 2। तो देखो 2 कॉमन है इन दोनों में, 28 के भाग सॉरी 2 के भाग में 28 आता है और 2 भी आता है, तो यहाँ से हम ले लेंगे 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 14 प्लस x पूरे के बट्टे में 2, इस 2 से 2 हो जाएगा कट। तो जो s बराबर आ गया बच्चों कितना आएगा, s बराबर आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं s बराबर आ गया कितना 14 प्लस x। ठीक है, s हमारा क्या है अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप मिल गया, अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, हीरोन के फॉर्मूले से, यहाँ लिखेंगे हीरोन फॉर्मूला, हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से फॉर्मूला हो जाएगा हमारा रूट में s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये हीरोन फॉर्मूला होता है। अब s का मान बच्चों कितना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से s का जो मान आएगा वो आया हमारा कितना 14 प्लस x। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस x। ठीक है, फिर ब्रैकेट में s माइनस a, तो यहाँ से लिखेंगे 14, इसको बच्चों थोड़ा कर लेते हैं बड़ा, क्योंकि ज़्यादा छोटा हो जाएगा फिर स्क्रीन में दिखेगा नहीं। कैलकुलेशन बच्चों थोड़ी लंबी है बट इजी है, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। तो रूट बना लेते हैं पहले, s का मान 14 प्लस x, s का आ गया, फिर है s माइनस a यानी 14 प्लस x माइनस a का मान बच्चों कितना है, a का मान a हमारे क्या है पहली भुजा, तो a है हमारी ab। ठीक है, ab हमारा x प्लस 8, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे जो हमारी वैल्यू है x प्लस 8 को। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर अगली है s माइनस b यानी 14 प्लस x, और माइनस आ जाएगा b का मान, जो दूसरी भुजा थी bc का मान कितना है 14। ठीक हो गया, तीसरी भुजा 14 प्लस x माइनस तीसरी भुजा बच्चों कितनी है देखते हैं, इधर आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है 14 प्लस x, तीसरी भुजा है हमारी AC 6 प्लस x। तो यहाँ पे ब्रैकेट में रख देंगे 6 प्लस x और ये ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट को अब रूट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 14 प्लस x रहेगा ऐसे ही, 14 प्लस x को रखेंगे हम ऐसे ही, अंदर ब्रैकेट खोलते हैं, देखो ये आ जाएगा 14 प्लस x, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 8। ठीक है, अंदर फिर ये ब्रैकेट खोलेंगे, मल्टीप्लाई में देखो आ जाएगा हमारे पास 14, देखो 14 प्लस का और ये 14 माइनस का, इससे हो जाएगा कट, बचेगा हमारे पास क्या सिर्फ x। ऐसे ही आगे देखते हैं 14 प्लस x, देखो फिर आगे माइनस है, माइनस और ये 6 प्लस का है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर ये प्लस x का और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ देखते हैं रूट में 14 प्लस x रहेगा ऐसे ही, अंदर देखो ये माइनस का x प्लस का x हो जाएंगे कट, यहाँ पे माइनस का 8 प्लस का 14 कितना बचेगा प्लस का 6, ऐसे ही गुणा में है x और गुणा में देखो ये माइनस का x प्लस का x, ये भी हो जाएगा कट, माइनस का 6 प्लस का 14, तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा प्लस का 8। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अंदर बच्चों कितना आ जाएगा, 14 प्लस x को हम रखेंगे ऐसे ही, प्लस 8 पंजे 40, 8 छंग 48, यानी 8 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, आ जाएगा 48 और मल्टीप्लाई में x किस में रूट में। अब 48 को अगर हम रूट से बाहर निकालना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, देख लेते हैं फैक्टर, 2 दूनी 4, 2 छक्के 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 छंग 12, 2 से 3 बार, 3 एकम 3, जोड़े बना लेते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो यहाँ से देखो 2 यहाँ से लेंगे और 2 यहाँ से, 2 दूनी 4, बचा क्या 3 का जोड़ा नहीं है तो यहाँ से आ जाएगा 4 बाहर, अंदर बचेगा हमारे पास कितना 3x और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास 14 प्लस x, यानी ये x यहाँ पे आ गया, और 4 का देखो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16 और 16 थिया 48, तो रूट के अंदर आ जाएगा कितना हमारा 4 रूट में 3x ब्रैकेट में 14 प्लस x। तो ये हमारा क्या आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। बच्चों कैलकुलेशन अभी और है, अभी ये आधा हिस्सा हो गया। ठीक है, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इधर का कर देता हूँ साफ।
तो आप बच्चों इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमारे पास 3 त्रिभुज बन रहे हैं। अब यहाँ इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ डार्क। एक हमारा ये वाला त्रिभुज, हमें क्या दिखाना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, वो तो इतना आ गया, बट हमें x की वैल्यू चाहिए। तो अब एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज हमारा ये वाला बनेगा, तीसरा त्रिभुज हमारा ये वाला। ठीक है, तो जो इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिभुज ये और ये वाला, ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो बराबर होना चाहिए किसके, इस त्रिभुज यानी ABC के त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर के। तो यही अब हम करेंगे। देखो इसका हमने निकाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम रखेंगे किसके, इन तीनों, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर रखेंगे। तो इधर का कर देते हैं बच्चों साफ, वीडियो को थोड़ी देर कर देता हूँ मैं स्टॉप। अब बच्चों जो हमारे अंदर तीनों त्रिभुज अभी मैंने बताया उनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। त्रिभुज OBC, पहले वाला त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा क्या हमारा, 1/2 लंब गुणा आधार। और लंब क्या है इसमें OD, और आधार क्या है BC। तो यहाँ पे लिख लेंगे OD इंटू BC। तो देखेंगे बच्चों 1/2 OB का मान देखो, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा लंब हमारा क्या है OD। ठीक है, OD लंब बच्चों कितना है 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये क्या है वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे OD का मान आ गया 4 गुणा BC देखो बच्चों कितना हो जाएगा, BC का मान 8 + 6 करेंगे 14। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बच्चों देखो कितना आ जाएगा, 2 से ये हो जाएगा कट, 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया कितना हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब दूसरा है, हमने कौन सा लिया है OCA, यानी ये वाला त्रिभुज। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल। सेम फॉर्मूला रहेगा 1/2 लंब गुणा आधार। अब इसमें लंब क्या हो जाएगा हमारा OF इंटू आधार हो जाएगा हमारा क्या AC। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/2 गुणा लंब कितना है बच्चों, लंब इसका भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, गुणा 4 गुणा आधार कितना हो जाएगा देखो 6 + x, यहाँ पे आ जाएगा 6 + x ब्रैकेट में, इससे हो जाएगा कट। तो यहाँ से बच्चों इसका मान कितना आ गया 2, अंदर आ जाएगा 6 + x। इस 2 की मल्टीप्लाई करा देते हैं हम अंदर। तो देखो बच्चों कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे इसका भी क्षेत्रफल आ गया। प्लस हम निकाल लेते हैं तीसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीसरा त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज कौन सा OAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, सेम फॉर्मूला रहेगा 1/2 लंब इसका क्या हो जाएगा OE गुणा आधार हो जाएगा हमारा क्या AB। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 OE का मान भी 4 रहेगा और AB कितना हो जाएगा x + 8, x + 8। इस 2 से हो जाएगा 4 कट, तो बच्चों कितना आ जाएगा 2। अब इस 2 की गुणा करा देते हैं अंदर, 2x + 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया है, यानी OBC का, OCA का और OAB का, तीनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब इन तीनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल को रखेंगे बराबर किसके, इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहीं पर कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बोर्ड पर जा रहा है बच्चों इसके लिए बहुत छोटा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा किसके, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, OBC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल, OCA का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, जिसका जितना है बच्चों रख लेते। सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 4√3x, √3x ब्रैकेट में 14 + x। ठीक हो गया, बराबर में OBC का क्षेत्रफल कितना आया, OBC का आया हमारा कितना 28 और प्लस OCA का आया 12 + 2x, 12 + 2x प्लस OAB का हमारा 2x + 16, 2x + 16। ठीक है, ये आ गया हमारे तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इन सबको जोड़ लेते हैं, देखो 2x + 2x हो जाएगा हमारा कितना 4x प्लस 12 और 16 जोड़ के कितना आ जाएगा, देखो 6 और 2 हो जाएगा 8 और 2 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 1 और 1 हो जाएगा 2, तो 28 + 28 कितना हो जाएगा 56। बराबर में हमारे पास 4√3x ब्रैकेट में 14 +
एक्स। बच्चों देखो कैलकुलेशन कहीं भी हार्ड है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस कैलकुलेशन देखते जाना है कैसे कैसे कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो आ गया हमारे पास 4 रूट में 3x ब्रैकेट में 14 प्लस x इक्वल टू आ गया 4x प्लस 56। अब बच्चों क्या करते हैं, यहाँ से देखेंगे 4 ले लेते हैं कॉमन, इधर से 4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस यहाँ देखो 4 एक कम 4 एक बचा 16 हो गया, 4 चौको 16। अब यहाँ पे 4 है और इधर पे हमारे पास कितना है 4 ब्रैकेट में 3x प्लस 14 प्लस x। ठीक है, इस 4 को अगर हम इधर लाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा, तो इस 4 से हो जाएगा 4 कट, बचेगा हमारे पास कितना रूट में 3x और अंदर 14 प्लस x इक्वल टू में x प्लस 14। अब बच्चों क्या करेंगे, हम दोनों ओर कर देते हैं वर्ग। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, वर्ग करने पर देखो इस रूट को, ये स्क्वायर से रूट हो जाएगा कट, यहाँ पहले एक स्टेप छोड़ते नहीं है, इसको भी लिख लेते हैं 14 प्लस एक्स। वर्ग करने का मतलब इस पूरे का स्क्वायर बराबर में एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। बच्चों उधर का कर लेते हैं हम क्या साफ। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ही लंबी हो रही है, बोलते बोलते थक गया हूँ मैं। ये वाला क्यों नहीं कर रहे हैं साहब, क्योंकि हमें ए बी और क्या चाहिए, बी सी की लंबाई चाहिए, ए बी और बी सी की लंबाई चाहिए, इसलिए मैं इसको साफ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस हम आंसर के बहुत ही करीब हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन छोड़ देते, कहते हैं कि कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा। तो बच्चों ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, जब आप इसको खुद करेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो दोनों और वर्ग करेंगे, तो बच्चों वर्ग करेंगे, यहाँ से हो जाएगा रूट कैंसिल, बचेगा क्या 3x, ऊपर से देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा 3x, अंदर है हमारे पास 14 प्लस x बराबर में हमारे पास कितना x प्लस 14 का स्क्वायर। तो इसको खोल लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो देखो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 प्लस a स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पर x पहले है तो x को हम ले लेते हैं पहले, तो आ जाएगा बच्चों x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b हमारा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 2 इंटू a का मान कितना है x इंटू b का मान 14। तो इसको देख लेते हैं, आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का 196 प्लस 14 दूनी 28 एक्स। ऐसे ही 3x की मल्टीप्लाई यहाँ अंदर करा देते हो तो हो जाएगा 14 42 एक्स प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, देखो 14 हो जाएगा 42 एक्स और 3x की मल्टीप्लाई x से कराएंगे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इस सब को ले जाते हैं हम कहाँ, या इन सबको ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर को हम आगे लिख लेते हैं प्लस का 42x और ये आएगा तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 196 माइनस का 28x इक्वल टू, इन सबको ले आए हम कहाँ लेफ्ट साइड में। तो अब देखो 3x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर माइनस करेंगे बच्चों क्या बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर, यानी इसमें से हमने इसको माइनस किया। फिर देखो 42 का x माइनस 28, तो 42 माइनस 28 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 42 माइनस 28 करने पे जल्दी से बताओ, 42 माइनस 28 करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 14। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 14x कब, जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद बचा हमारे पास कितना माइनस का 196 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे बच्चों 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2 8 16 2 नम 18, मच्छर कर रहा है परेशान। ठीक है, तो देखो 2 नम हो जाएगा 18, ठीक है, एक बचा, यहाँ पे आ जाएगा 2 8 16 बराबर 0। ये 2 को ले जाएंगे इधर बट्टे में तो हो जाएगा 0। क्या बचेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 98 इक्वल टू 0। तो बच्चों को क्या मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गया। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, x के साथ जो भी मल्टीपल में रहता है उसको कराते हैं सबसे लास्ट वाले पद से गुणा। तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कितना है 1, तो 1 की गुणा कराएंगे 98, यानी गुणा कराने पर आना चाहिए 98। और फिर देखेंगे यहाँ पे चिन्ह कौन सा अंतिम पद से पहले माइनस, फिर बीच में देखना है पद कौन सा है 7। तो अब हमें ऐसी 2 संख्या देखनी है जिनका गुणा कराए तो 98 और घटाने पर आ जाए कितना 7। ये चीज़ बच्चों आप चैप्टर 2 में भी सीखे थे और चैप्टर 3 में भी सीख चुके हैं, तो यहाँ मैं पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा। तो अब हमें ऐसी 2 संख्या बताओ जिसका गुणा कराने पे 98 आया और घटाने पे 7। तो वो बच्चों संख्या कौन सी हमारी 14 गुणा 7। देखो 14 गुणा 7 करेंगे बच्चों 14 7 98 और 14 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा
7। तो ये वैल्यू रखेंगे हम कहाँ पे, इस 7 की जगह पे। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14 माइनस कितना 7, बाहर x रहेगा माइनस का 98 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इस x की मल्टीप्लाई देखो 14 में 7 घटाएंगे आ जाएगा कितना 7, और x से गुणा 7 से कराएंगे 7x आ जाएगा। इस x की मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 7x माइनस का 98 इक्वल टू 0। ठीक है, और ब्रैकेट लगा दी हमने थोड़ा सा पीछे। अब ब्रैकेट को खोलते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और ये भी प्लस आ जाएगा प्लस का 14x माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों कितना माइनस का 7x, और माइनस का 98 ऑलरेडी है हमारे पास। 4 पद मिल गए, जोड़े बना लेते हैं 2 के। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है दोनों में x, तो यहाँ से निकालेंगे हम x, और यहाँ पे बचेगा हमारा कितना 14। ऐसे देखो यहाँ पे कितना है माइनस का 7 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा देखो 7 बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा कितना x। ठीक है, माइनस का बाहर लिया तो ये बच्चों क्या हो जाएगा अंदर प्लस का x। ऐसे ही देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अंदर, और 7 गुणा 14 करेंगे 14 सत्ते 98, तो यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा 14 बराबर 0। 7 का पहाड़ा देखो 14 बार पढ़ोगे तो 98 ही आएगा। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। तो देखो x प्लस 14 सेम आ रहे हैं, यानी कैलकुलेशन हमारे राइट है ऊपर जो हमने द्विघात समीकरण में की। तो जो कॉमन आया उसको ले लेते हैं पहले x माइनस 7, और जो शेष बचा है उसको ले लेते हैं x प्लस 14। ये देखो जो अंदर 2 बार आता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालना, तो x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस का 7 और x बराबर आ जाएगा माइनस का 14। तो क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता, तो वैल्यू हम कौन से लेंगे x बराबर 7। ठीक है, और x हमने किसको माना था a f को। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं a f, और देखो a e बराबर कितना हो जाएगा x माना, तो a f बराबर a e कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है क्या है AC और AB बताना है। तो यहाँ से देखो AC बराबर क्या है CF प्लस AF। अब इसके लिए बच्चों यहाँ कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन आपने नोट कर ली होगी, तो ये वाला कर देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि आंसर आ गया है इतनी मेहनत के बाद, तो उसको हम दिखाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो हमें बताना है क्या है AC। तो यहाँ से AC बराबर देखो हमने क्या लिखा है, AC बराबर CF प्लस AF, CF प्लस AF। CF का मान पहले से पता था हमें कितना 6, और AF अभी हमने कितना निकाला 7। तो 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, यानी जो AC आया कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। दूसरा हमें बताना था क्या AB, तो यहाँ से AB लिख लेते हैं। AB बराबर हमने दिखाया था क्या AE प्लस BE, AE प्लस BE। AE का मान कितना है x, तो x का मान कितना आया 7 प्लस BE बच्चों कितना है 8। तो 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14 और 1 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 नंबर कंप्लीट। ठीक है बच्चों, कहीं पे भी कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं थी। सबसे पहले हमने क्या करा वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें जो चित्र दिया हुआ था वो चित्र हमने बनाया, फिर एक लंब डाला हुआ था हमारा किस पर BC पर, तो सेम हमने 2 लंब और डाल दिए, क्योंकि एक भुजा हमारी 2 भागों में बटी हुई थी, तो अन्य दोनों भुजा को भी हमने 2-2 भागों में बांट लिया। फिर हमें पता चला कि ये स्पर्शरेखा बना रही है। जब स्पर्शरेखा है तो इनका मान क्या होगा आपस में बराबर होता है। यहाँ से हमने स्टार्टिंग में दिखा दिया कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो हमने स्पर्शरेखाओं की रचना कर दी। फिर हमने क्या निकाला परिमाप निकाला, उस परिमाप से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला बड़े वाले का। फिर हमने देखा कि अंदर हमारे पास 3 त्रिभुज बन रहे हैं OBC, OCA और OAB। फिर हमने इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला लंबट्टे आधार के फॉर्मूले से। फिर हमने क्या दिखा इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के। तो हमने वही अब लास्ट में कैलकुलेशन करके हमने किसका मान निकाला x का, उस x का मान हमने AC और AB का मान निकालने के लिए रख दिया। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट।